तो आज दिनांक 6 सितंबर 2020 है और चलिए आज सेकेंड डे पे स्टार्ट करते हैं। इसको जो है कि देखिए अच्छे से। और अब तो आपका रेलवे का एग्ज़ाम भी दिसंबर में कंडक्ट होने जा रहा है और बीपीएससी का भी एग्ज़ाम उम्मीद है कि इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो इसको अच्छे से देखिए और पूरा रिवाइज कीजिए, सभी जगह इसको शेयर कीजिए। चलिए आज का देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन करंट अफेयर से। क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंकिंग कंपनी के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया है? ऑप्शन है फिनो पेमेंट, जियो पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। जी हाँ दोस्तों, जब बैंक अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है तो आरबीआई के पास ये अधिकार होता है कि उसका लाइसेंस उसके कार्य को बंद कर सकता है। ठीक है, तो ये जो बैंक है, ये बैंक है आपका आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, जो कि अब इस बैंक को बंद कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 में मेजबानी की? ऑप्शन है भारत, जापान, अमेरिका, सऊदी अरब। जी हाँ, ये G20। और अभी देखिए जितना भी एक्चुअली समझिए तो ये सब जो है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। जो ये कोविड-19 में जो है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ भारत का नहीं पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था जो है कि बहुत ही डाउन हो गया है। तो इसको कैसे इन्हेंस किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो उसी से संबंधित अभी ज़्यादातर मीटिंग हो रहा है। तो उसी में के संदर्भ में ये G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कौन सा देश कर रहा है? जी हाँ, इसका सही आंसर है सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुख, यहाँ पे SCO होगा, SCO। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे SCO ऑर्गेनाइजेशन परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? किर्गिस्तान, चीन, भारत, रूस। जी हाँ, 30 नवंबर को जो है कि SCO का जो मीटिंग होगा वो ऑर्गेनाइज करेगा, होस्ट करेगा भारत। ठीक है, अब आपको मालूम है कि SCO का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 2001 में हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ठीक है, चाइना बीजिंग। भारत जो इसमें कब सम्मिलित हुआ? देखिए, भारत पहले पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था, वो हुआ था 2005 में। लेकिन अस्थाई परमानेंट रूप से जो पूर्ण सदस्यता मिल गया इसका 2017 में SCO का सदस्यता मिल गया था, पूर्ण सदस्यता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस देश को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? किर्गिस्तान, चीन, भारत, रूस। जी हाँ, अभी ये जो चीन है, चीन की जो नौसेना होता है उसको सबसे विश्व का सबसे बड़ा नौसेना घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य में खेल प्रशिक्षण शिविर 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे और मार्च 2020 तक जारी होंगे? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम एम्बुलेंस को तैयार रखा जाए? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बोला गया है कि प्रत्येक जिले में
जो एम्बुलेंस होगा उसको हमेशा रेडी और अपग्रेड रखने के लिए अभी देखिए जो है कि कोविड-19 का जो किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाए, सभी राज्य सभी क्षेत्र अपने अपने तरफ से पूर्ण उस पर कोशिश कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्या है। 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, हर्षवर्धन। जी हाँ, इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अपनी नई किताब लेटेस्ट ड्रीम, ठीक है, बुक्स का नाम है लेटेस्ट ड्रीम, का विमोचन दिसंबर में करने वाला है? एंटोनियो सोस्को, पोप फ्रांसिस, पोप पॉल सिक्स्थ, पोप पियूस 12। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है पोप फ्रांसिस। ये इसका बुक्स का नाम है लेटेस्ट ड्रीम और ये दिसंबर में पब्लिश होने वाला है और दिसंबर में ही आपका रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? डी मुकेश, विश्वनाथ आनंद, पी यहाँ पे पी देखिए विश्वनाथ आनंद होगा, पी यान। ठीक है, आंसर यही होगा हम लोग का पी यान। ध्यान दीजिएगा पी यान एक साथ है, यहाँ फिर से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गया है। पहला ऑप्शन तो आपका सही है डी मुकेश, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, रुकिए फिर से बता रहे हैं, देखिए पहला ऑप्शन तो ये ठीक है डी मुकेश, दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, तीसरा ऑप्शन है पी यान। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर सही आंसर है ये आपका पी ईशान, जो कि वर्ल्ड ओपन टूर्नामेंट चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने 1 से 14 दिसंबर तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम मनाने की घोषणा की है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जी हाँ, इसका सही आंसर है आपका नागालैंड। दस्त वही डायरिया जिसको बोलते हैं, डायरिया से रिलेटेड है ये डिजीज़ है और इसको जो है कि 1 से 14 सितंबर तक मनाया जाएगा नागालैंड में। किस तरह से कंट्रोल करना है, चलिए। किस राज्य की विधानसभा ने मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना विधेयक पारित किया है? गुजरात, असम, उड़ीसा, कर्नाटक। जहाँ इसका सही आंसर है असम। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है मूर्त विरासत की रक्षा संरक्षण, तो ये आपका आसाम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द इम्पॉसिबल क्या है? एस्टेरॉयड, बाह्य ग्रह, ब्लैक होल और ग्रह। इम्पॉसिबल क्या है? जी हाँ, इम्पॉसिबल जो है कि वह एक ब्लैक होल है। अब ये ब्लैक होल जो है कि देख लीजिए ज्योग्राफी लेक्चर में बता देंगे। तो एक्चुअली अभी सिंपल ये जानिए कि हर स्टार, हर ग्रह, तारा ग्रह का जो क्या होता है, तारा सबका, हर तारा सबका एक लाइफ होता है। ठीक है, और वो जब लाइफ का अंतिम लास्ट स्टेज में होता है तो वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इतना ही है, उसके जो डिटेल में पूरे अच्छे से वो ज्योग्राफी लेक्चर का जो है उसमें देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, IOC पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए बहुत बड़े क्रूड कोरियर का क्या नाम रखा है जिसने हाल ही में आग पकड़ ली है? न्यू डायमंड हार्बर,
न्यू डायमंड गोल्ड, न्यू डायमंड रिंग। रिफाइनरी जो यहाँ इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है न्यू डायमंड। ठीक है, तो यहाँ वेरी लार्ज क्रूज कैरियर, ठीक है, को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्प्स की पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिया गया था, लेकिन इसी में जो है क्या हो गया था, वह आग लग गया था। ठीक है, ऑयल का रिफाइनरी से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जी हाँ, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, वहाँ रोक नहीं लगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है जर्मनी। तो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोप के बीच की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च किया, इसमें भारत के साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करंट अफेयर। तो इसको देखिए अच्छे से और रिवाइज कीजिए और अच्छे से याद कीजिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। इसको सभी जगह शेयर कीजिए। हाँ, पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ मंगा सकते हैं 9473123824। धन्यवाद।